also started the recorded piece. So all those people who are missing this session, I'm recording this because this is a very good opportunity for you to learn about the 12 p.m. strategy and again द 8 स्टेप ब्लूप्रिंट। मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, पहले एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि 12 पीएम स्ट्रैटेजी क्या है, ब्रीफ कर देता हूं द 8 स्टेप ब्लूप्रिंट क्या है, सो दैट यू नो द क्रिटिकलिटी ऑफ दिस सेशन, सो दैट यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन। बिकॉज गाइस मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं, अगर तुम एक बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या इवन मार्केट में टाइम हो चुका है, दिस 12 पीएम स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू अ लॉट in making consistent profits. ये 8 step blueprint is the best trading plan that you can have. This is the best trading plan that you can have in your trading journey. And trust me guys, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, in this session I'll talk with you about the 12 p.m. strategy in details, but 8 step blueprint being a very vast topic, एक बहुत बड़ा टॉपिक है 8 स्टेप ब्लूप्रिंट अपने आप में, उसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे या इवन उससे ज्यादा लगते हैं उसको पूरा डिटेल समझाने में। सो आज मैं आप लोगों के साथ उसका एक ब्रीफ शेयर करने वाला हूं, द 8 स्टेप ब्लूप्रिंट का। एंड उस 8 स्टेप ब्लूप्रिंट के बारे में मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि एक ट्रेडर का डे स्टार्टिंग किस तरीके से होना चाहिए, हाउ every individual who's trading in the market should start their day with the proper planning, with the proper analysis, and how they can get better results out of the market. So are you guys excited for the session? Type yes in the chat box and we'll start right away. पहले 12 p.m. strategy की बात करेंगे. It's a strategy that is definitely for each and every individual in the markets. Reason being 12 p.m. strategy जो है ना, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, 12 p.m. strategy जो है वो 12 पीएम स्ट्रैटेजी की बेस्ट बात यह है कि इट्स लिटरली पीनट्स टू अंडरस्टैंड, यानी कि वो बहुत ज्यादा आसान है समझने में। अगर आप में से कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है ना जो मार्केट में कहीं ना कहीं जिसको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं है, जिसको मैं अगर एग्जांपल दूं इंडिकेटर्स है, किसी भी चीज की तुम्हें नॉलेज नहीं है, मैं बोल रहा हूं तुम्हें बिल्कुल जीरो, तब भी तुम्हें ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं काफी हद तक समझ आ जाएगी। यस, having some knowledge about the market is a plus point for you, but अगर नहीं भी है तो 12 पीएम स्ट्रैटेजी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। So let's start with the session about this 12 p.m. strategy. We'll start with the 12 p.m. strategy and then we'll move on to the 8 step blueprint. But before I start with the session, मैं आप सब लोगों के साथ एक चीज के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। कल मैंने आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक शेयर करे थे फॉर कमिंग वीक्स। मैंने आप सब लोगों के साथ अगले हफ्ते के लिए 3 स्टॉक शेयर करे थे। 3 स्टॉक्स के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि यू कैन बिल्ड अ पोजीशन, एंड अगर आप पोजीशन बिल्ड करते हो, so you can see very good profits in the coming weeks. Negan, I'll be teaching in English because there are a lot of people here who will be there will be a lot of people who will be for which it will be difficult for them. It will be difficult to understand in English only. So that is why I'll be teaching in both Hindi and English. So I think that will be understandable for all. Perfect. So try to manage. मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे आप लोग कैप्शंस भी ऑन कर सकते हो. You can also add captions here. So I think captions are visible for everyone, right? Everyone, captions visible है for all those people who can only understand in English. मैंने यहाँ पे captions enable कर दिए हैं, but caption में still हिंदी से इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, but still understandable हो जाएगा. तालिश, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बट डोंट वरी, आई ट्राई टू मैनेज कि मैं दोनों चीजों को साथ साथ रखूं. आप अपने एंड से भी कैप्शंस ऑन कर सकते हो, आई थिंक. ओके, परफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले तो मैंने कल आप लोगों के साथ कुछ ट्रेड शेयर करी थी. मैंने जैन इरिगेशन एंड नसाई ग्लास तो कुछ मंथ्स के लिए दिया हुआ है, बट जो मैंने आपको इंट्राडे बेसिस पे और साथ साथ कुछ पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड दी थी, दैट वाज वेदांता, इंडिया सीमेंट्स and Asian Paints. And you can clearly see all these 3 stocks. ये तीनों स्टॉक्स ने इंट्राडे के अंदर भी अच्छा मूव दिया. ऑल्दो इंडिया सीमेंट्स में हमारी एंट्री थोड़ी सी नीचे है, बट हमारे एंट्री लेवल पे आने के बाद हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं. बट वेदांता में इंट्राडे में बहुत अच्छा मूव आया. यू कैन क्लियरली सी ऑलमोस्ट 1% का मूव आया, एंड इजीली आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल मेड गुड प्रॉफिट्स इन द ट्रेड. साथ साथ एशियन पेंट्स की मैं बात करूं तो वी डिस्कस्ड अबाउट एशियन पेंट्स. मैंने आप लोगों को बताया दिस इज
द विनिंग स्टॉक दैट इज इन माई लिस्ट फॉर द कमिंग मंथ। अप्रैल मंथ के अंदर एशियन पेंट्स का स्टॉक, इलेक्शन भी सर पे है, कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स वैसे इलेक्शन के बाद बूम करते हैं। एशियन पेंट्स इज वन ऑफ द लीडिंग stocks in basically paint industries, तो definitely Asian Paints is one of the top picks फॉर अप्रैल मंथ। इसके अंदर आप पोजिशनल टू स्विंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। कल इंट्राडे में भी इतना अच्छा प्रॉफिट मिला, ऑलमोस्ट आई थिंक अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 1%, 0.9% का मिला, और सेम वेदांता के अंदर भी ऐसा कुछ मिला। सो ऑल दोस पीपल जिन्होंने ट्रेड बनाई, वेरी गुड, जिन्होंने नहीं बनाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखा दूंगा जो एक बिगनर, इंटरमीडिएट है, सबके लिए काम बहुत कर सकती है। मेरी सब लोग एक बात सुनो सबसे पहले, मेरी एक बात सुनो सबसे पहले सब लोग, एवरीवन ध्यान से सुनना। द रीजन वाई सब लोग क्रिटिकलिटी ऑफ 12 PM स्ट्रैटेजी समझो। इट्स टाइम फॉर विनिंग मंत्रा फॉर ट्रेडिंग। यस एग्जैक्टली, मैंने ट्रेड प्लान किया एशियन पेंट पे। गाइस एक मेरा बस रिक्वेस्ट है, मैं डाउट्स लास्ट में लूंगा यार, प्लीज प्लीज। मैं क्या होता है ना, मैं पूरा फ्लो में अपना चल रहा होता हूँ, बट सडनली व्हेन समवन आस्क्स अ क्वेश्चन, मेरा पूरा फ्लो टूट जाता है। मेरे दिमाग में अगर 10 चीजें बताने के लिए, तो 10 में से सिर्फ मैं 6 ही बता पाता हूँ। यस आ सकता है योगी, योगी आ सकता है। मुझे याद है कल आपका मैसेज आया था, एंड जिस लेवल पे हम लोग जब कॉन्वर्सेशन चल रही थी तभी मार्केट में वो बूम आ गया था, तो इसीलिए वो ट्रेड एंट्री आपसे मिस हो गई। कोई इशू नहीं है, मंडे को मिल जाएगी स्टिल, मैं आप लोगों को मंडे को बता दूंगा। अभी के लिए चैट बंद नहीं कर रहा हूं, बट प्लीज गाइस कोऑपरेट विथ मी। मैं सबसे पहले आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। आप एक नोटबुक ले लो, एवरीवन डू दिस थिंग, टेक अ नोटबुक, टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन ऑल द डाउट्स दैट यू हैव। आपको पूरे सेशन में आगे स्ट्रैटेजी सीखते हुए, इफ यू हैव एनी डाउट्स राइट देम डाउन, एंड जैसे ही मैं बोलूंगा अब डाउट्स पूछो, तब मुझसे वो डाउट्स पूछना। साउंड्स गुड टू एवरीवन? एक बार यस लिख दो ताकि कंफर्मेशन आ जाए कि अभी बीच में सिखाते हुए कोई मैसेज नहीं करेगा। एक बार यस लिख दो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एंड व्हेन आई से यस लिख दो सब लोग चैट बॉक्स में, मैं सब लोगों को पहले ही बोलना चाहता हूं, आई मेक श्योर, मैं हमेशा ट्राई करता हूं सेशन को इंटरेक्टिव बनाऊं ताकि तुम बोर ना हो, ना मेरे को बोरियत हो, ना तुमको बोरियत हो। दोनों साथ में एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करें, तो दोनों साथ में अपनी एनर्जी का फायदा उठाए, टाइम जो इन्वेस्ट करें उसका फायदा उठाए। तो व्हेन आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। सिंपल चीज बता रहा हूं, तुम अपना 1 घंटा देने आए हो, तुम इस 1 घंटे में बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, बट इफ यू आर मिसिंग आउट ऑल दोस थिंग फॉर योर प्रोडक्टिवनेस इन ट्रेडिंग, अगर तुम अपने ट्रेडिंग करियर के लिए वो टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो why be ignorant, why be so मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड। सो ट्राई करो व्हेन यू आर इन द सेशन, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, व्हेन आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। रीजन बीइंग, जितना तुम बातें करोगे उतना ज्यादा तुम्हें समझ आएगा। दिस इज लिटरली अ साइकोलॉजिकल फैक्टर कि तुम जितना कभी भी सेशन में इंटरेक्ट करते हो, यस लिखते हो, जो बोलते हैं वो करते हो एक्टिविटीज, सो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन एक्टिव होता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाता है, ऑटोमेटिकली यू सी बेटर रिजल्ट्स। तो अगर तुम्हें सिखाई गई 100% चीजों को समझना है, अप्लाई करना है, यूज करना है, तो मेरी बात को समझ लो, पूरे 100% अटेंशन के साथ सुनना। चल स्टार्ट करते हैं हमारी 12 PM स्ट्रैटेजी के ऊपर। आई नो देयर आर सम पीपल हु ऑलरेडी नोस अबाउट 12 PM स्ट्रैटेजी, बट देयर आर सम मोर क्रिटिकलिटीज इन्वॉल्वड इन इट। लास्ट टाइम जब मैंने 12 PM स्ट्रैटेजी सिखाई थी, मैंने उसके अंदर कुछ क्रिटिकलिटीज छोड़ दी थी। अब आज सारी क्रिटिकलिटीज को ऐड कर दूंगा कि किस तरीके से ट्रेड छोड़नी है, किस तरीके से लेनी है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 12 PM स्ट्रैटेजी है क्या। Simply 12 PM strategy. 12 PM strategy is a strategy that is based on trend. Completely trend based strategy है। मैं आप सब लोग को हमेशा एक चीज बोलता हूं, there is literally a golden line in trading. Beginners ध्यान से सुनना। Beginners specifically तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा सेशन है, क्योंकि तुम्हें as a beginner बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। There is a golden line in trading that trend is your friend. और ये वर्ल्ड के रेनाउंड ट्रेडर्स भी बोलते हैं। बट हम क्या करते हैं, जैसी मार्केट बहुत ऊपर चले जाए, फुट साइड ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसी मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए, खरीदने की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है भाई। गिरता हुए चक्कू को क्या तुम हाथ से पकड़ोगे? यस और नो। अगर चक्कू किसी ने फेंका और क्या तुम उसे रास्ते में गिरते हुए बीच में पकड़ोगे? एब्सोल्युटली नॉट। तभी गिरते हुए या जाते हुए ट्रेंड को बीच में पकड़ने की कोशिश मत करो, चोट लग जाएगी। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो, उसके पीछे पीछे चलो, एंड ट्रस्ट मी यू विल सी बेटर रिजल्ट्स। कल जो हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान करे थे, सिंपल मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट पे अगर तुम देखते ऑप्शन चेन को, इस पॉइंट पे अगर तुम देखते मार्केट में,
तो यहां पे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगी, यहां पे सब लोग सोच रहे थे मार्केट गिरेगी, हम लोग प्लान कर रहे थे पॉजिटिव ट्रेड, एंड क्या हुआ, 150 पॉइंट 200 पॉइंट का मूव आ गया पॉजिटिव। एक्चुअली मार्केट गिरी कब, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, जब ऑब्वियस दिख रहा हो ना, पहले पुल बैक में कभी मत शॉर्ट करो, कभी पहले पुल बैक में कभी मत बाय करो। पहला पुल बैक था, क्या मूवमेंट आया, नहीं, सेकंड टाइम में आया। बट कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मार्केट आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया होने वाली है, मैं तुम्हें बोल चुका हूं ऑलरेडी। इलेक्शंस के रिजल्ट्स के टाइम पे मेरे साथ बस सेशन में बैठ जाना, मैं एश्योरिटी दे रहा हूं, जिस तरीके का प्राइस एक्शन चल रहा है, अगर वैसे ही कुछ प्लान होता रहा, वैसे ही कुछ इलेक्शन के रिजल्ट तक जैसा मैं सोच के बैठा हूं कुछ मार्केट में मूव रहा, मैं तुम्हें एश्योरिटी दे रहा हूं, इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद वी विल बी एबल टू लिटरली डबल और ट्रिपल आवर कैपिटल्स इफ थिंग्स गो वेल। जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा रहा, तो मैं बता रहा हूं रिजल्ट्स आने के एक हफ्ते के अंदर बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ 2 से 3 ट्रेड्स के अंदर हम बड़ी मूवमेंट्स कैप्चर करें, 400 पॉइंट 500 पॉइंट्स इजीली कैप्चर करें। सो अभी के लिए अगेन मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक, 12 पीएम स्ट्रैटेजी है क्या, इट्स अ ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी, यानी कि मार्केट में जो ट्रेंड है, मार्केट में जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी मतलब हम ट्रेंड रिवर्सल्स पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अब ट्रेंड क्या होता है, बेसिक एग्जांपल, मार्केट किस तरफ जा रही है, अगर मार्केट पॉजिटिव जा रही है तो वी आर फॉलोइंग दैट ट्रेंड। सो दिस 12 पीएम स्ट्रैटेजी इज अ ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल तरीके हैं, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। जितने भी लोगों को ये इशू आता है, समझ नहीं आता एंट्री कब करूं, समझ नहीं आता एग्जिट कब करूं, उन सब लोगों की ये स्ट्रैटेजी क्यों इतनी अच्छी है, क्योंकि उन लोगों को इजीली समझ आ सकता है इसके बाद कि भाई एंट्री कब करनी है, कब चीजों को और अच्छी तरीके से ध्यान देना है। क्या सब लोगों को क्लियर है अभी तक जो बताया, ज्यादा नहीं बताया, एक ब्रीफ दिया है। तालिश आना स्टार्ट हो चुका है, मैं 2-3 दिन पहले से ही बोल रहा था मार्केट में पॉजिटिव बहुत बढ़िया मूव आने वाला है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू आवर 12 पीएम स्ट्रैटेजी। सुनो, इस 12 पीएम स्ट्रैटेजी के सब लोग एक कॉपी पेन लेके बैठे हो, इस 12 पीएम स्ट्रैटेजी के एप्लीकेशन से पहले कुछ रूल्स बताना चाहता हूं, एप्लीकेशन से पहले कुछ रूल्स लिखवा रहा हूं, उन्हें लिख लो, सो दैट जब मैं आगे एक्सप्लेन करूं तुम्हारे पास लिखा हुआ हो और तुम उसे पढ़ सको। सो द वेरी फर्स्ट रूल फॉर द 12 पीएम स्ट्रैटेजी इज कि अगर इंडेक्स फर्स्ट 2 घंटे साइडवेज है, अगर इंडेक्स यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी पहले 2 घंटे साइडवेज है, तो हम उस दिन 12 पीएम स्ट्रैटेजी की ट्रेड्स को नहीं लेंगे। राइट दिस डाउन इन दिस मैनर, इफ the indexes are in a sideways trend in the initial 2 to 3 hours, we won't be planning a trade using 12 pm strategy. This is the rule number 1. रूल्स पहले क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आगे जब मैं रूल की बात करूं तो तुम्हें आइडिया हो कि हाँ यार इस रूल को रेफरेंस क्या है। इज इट क्लियर, क्या सब लोगों को रूल नंबर 1 क्लियर है? हैंड रेस कर दो फटाफट से, हैंड रेस कर दो, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा। क्या रूल नंबर 1 सबको क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट। अभी एक चीज मैं सब लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनो, आज रात को एक और लर्निंग सेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगेन आज रात को एक और लर्निंग सेशन है, मेक श्योर यू अटेंड दैट सेशन, मेक श्योर यू अटेंड दैट सेशन। साइडवेज कैसा होता है, लो दिखा देता हूं। साइडवेज मतलब जहां पे मार्केट खुली थी, मार्केट वेंट अप केम डाउन, मार्केट या तो साइडवेज रही, उसी लेवल पे रही। साइडवेज मतलब जिस प्राइस लेवल पे खुली थी उसी प्राइस लेवल के आसपास है इन द इवन आफ्टर इनिशियल 2 to 3 आवर्स। ओके, सेम लेवल्स पे मूव कर रही है, ऊपर गई पर नीचे आ गई, फिर नीचे गई तो ऊपर आ गई, कहीं ना कहीं सेम लेवल्स के आसपास ट्रेड करी है। दैट इज व्हाट साइडवेज इज। क्लियर है? परफेक्ट। द सेकेंड रूल, साथ साथ आगे चलते हुए और रूल्स बताता हुआ चलूंगा। एवरीवन हु इज इन दिस सेशन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सेशन छोड़ के मत जाना, 70 लोग अटेंड कर रहे हो। जो तुम्हें सीखने को मिलेगा ना इस सेशन में, यू विल बी अमेज्ड विद इट, ट्रस्ट मी, यू विल बी अमेज्ड विद इट। ये मेरी गारंटी है, 1 घंटा ले रहा हूं, 1 घंटे में ऐसा कुछ सिखा के भेजूंगा जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग। ओके यार, मेरे कोई भी नहीं है अभी, मेरे अभिषेक कोई भी नहीं है उसमें लॉबी में, आई कांट सी एनीवन इन द लॉबी। प्लीज अगर ग्रुप में कोई भी ट्राई कर रहा है, एक बार अभिषेक उनको मैसेज करो, ट्राई वंस अगेन, बिकॉज आई कांट सी एनीवन इन द लॉबी राइट नाउ। परफेक्ट। सेकंड रूल, इसके अंदर हम कुछ कैंडल्स को सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम कुछ कैंडल्स को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि
सीख गया तो तुम्हारे लिए भंडारा करूंगा। अरे यार 100% यार। अब सुनो आगे, सेकंड चीज, इसके अंदर हम 9:15 की कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं, साथ साथ 12, 12:05 और 12:10। यहां पे टाइमिंग्स लिख लो। रूल नंबर 2, द कैंडल्स दैट यू हैव टू ऑब्जर्व, द कैंडल्स दैट यू हैव टू ऑब्जर्व आर 9:15 कैंडल, 12 बजे की कैंडल, 12:05 की कैंडल, 12:10 की कैंडल। लिख लो इसे। जस्ट गिव मी 1 सेकंड यार, मेरे को एक बार बार कॉल आ रहा है पार्किंग से। 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। अभिषेक, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात कर ले। पार्किंग वाले अंकल है, उनका कॉल आ रहा है, शायद गाड़ी में कुछ इशू ना हो। उनसे बात करे, बोल दे कि मैं गोस्वामी होता हूँ। 97598 74073 73 975। अंकल मैं अभी ना सेशन में हूँ, मैं अपने दो, मेरा फ्रेंड कॉल कर रहा है आपको, उसका वो आप उससे बात कर लो, गाड़ी हटानी है कुछ है तो बता करवा देगा। मैं सेशन में हूँ कल, आपको मैं उनको करता हूँ। एक सेकंड, कॉल कर ले, गाड़ी के शीशे खुले हुए, दीदी से एक बार बात कर ले। रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी गाइस। आओ कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर द टाइम फ्रेम, थर्ड रूल लिखो, द टाइम फ्रेम दैट यू हैव टू यूज इज 5 मिनट का टाइम फ्रेम। द टाइम फ्रेम दैट यू हैव टू यूज इज 5 मिनट का टाइम फ्रेम। क्या क्लियर है सब लोगों को? अभी बताए गए 3 रूल्स। फर्स्ट रूल, इफ द इंडेक्स इज साइडवेज फॉर द इनिशियल 2-3 आवर्स यू वोंट टेक अ ट्रेड। सेकंड, टाइम फ्रेम्स जो तुम्हें देखने हैं वो है, सॉरी, कैंडल्स जो तुम्हें देखनी है वो 9:15, 12 बजे, 12:05, 12:10। और थर्ड, you'll only third you'll only use 5 मिनट का टाइम फ्रेम। क्या तीनों रूल्स लिख लिए? Manjima, no worries. The very first, I'm teaching you, what I'm teaching you here is the 12 p.m. strategy that I have built with my experience, और ये 12 p.m. strategy is best for beginners, intermediates and everyone. Okay. So इस सेशन के अंदर मैंने अभी तक 3 रूल्स बताए हैं फॉर यूजिंग दिस 12 p.m. strategy. The very first rule is you will only you won't take a trade अगर स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे इंडेक्स साइडवेज रहे हो। सेकंड, जो कैंडल्स तुम देखोगे वो है 9:15 की, 12 बजे की, 12:05 की, 12:10 की। और थर्ड रूल, यू विल ओनली यूज 5 मिनट का टाइम फ्रेम। क्या क्लियर है? फोर्थ रूल, जब तक मैं तुम्हें कोई और स्टॉक्स नहीं देता, ये स्टॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लो। एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज स्टॉक्स। मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम आती है व्हेन दे आर ट्रेडिंग इन इक्विटी ऑप्शंस और इक्विटी फ्यूचर्स कि यार कौन से स्टॉक्स में ट्रेड ले। रिकॉर्डिंग ऑन है आदित्य? ये स्टॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही स्टॉक्स के अंदर तुम्हें ट्रेड प्लान करनी है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर यू ऑल, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा भाई कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड लेनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हैंड रेस करते जाओ ताकि आई नो स्क्रीनशॉट ले लिया है। 25-30 से ज्यादा हैंड रेस होंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी। आई नीड टू नो एटलीस्ट 30-40 पीपल। 30 लोग हैंड रेस कर रहे हैं, आई नीड टू नो कि हाँ मोस्टली लोगों ने फिर स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी भी 26 है। एवरीवन रेज योर हैंड्स इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द स्क्रीनशॉट। रेज योर हैंड्स एवरीवन। ओके 30 हो गए, डन। चलो परफेक्ट परफेक्ट। अब सुनो, यहां पे तुम्हें क्या करना है। तुम सुनोगे ना, तुम्हें लगेगा कि भाई ये क्या सीख लिया, ये तो लिटरली बहुत ज्यादा इजी है। एवरीवन, बिगिनर स्पेसिफिकली, इंटरमीडिएट, ध्यान से सुनना क्या करना है। तुम्हें सबसे पहले मार्केट खुलते ही, मैं किसी और दिन के ऊपर जाऊंगा, सबसे पहले तुम्हें मार्केट खुलते ही, अभी ऐसे ही समझाता हूं। सबसे पहले मार्केट खुलते ही पहली कैंडल 9:15 की बनती है। तुम्हें वो 9:15 की कैंडल को ऑब्जर्व करना है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तुम्हें उस 9:15 की कैंडल को ऑब्जर्व करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इज इट क्लियर? यस और नो? ऑब्जर्व करने से मतलब तुम्हें यह आइडेंटिफाई करना है क्या वो एक बुलिश कैंडल है, यानी कि एक पॉजिटिव कैंडल, या वो एक रेड कैंडल है, या फिर बियरिश कैंडल। अब मेरी इस बात को ध्यान रखना, जिन लोगों को कैंडलस्टिक की नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, बेसिक कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए। जिनको नॉलेज है, कैंडल शुड बी अ बुलिश कैंडल और अ बियरिश कैंडल, इट शुड नॉट बी अ न्यूट्रल कैंडल।
ये स्टॉक्स का, इन सारे स्टॉक्स का कैंडल ऑब्जर्व करना है। सुबह उठते ही तुम ये सारे स्टॉक्स को देखोगे और देखोगे इनकी 9-15 की कैंडल क्या बनी है। अब शो एग्जांपल्स अभी दिखाऊंगा, शो एग्जांपल्स दिखाऊंगा, डोंट वरी, तुम्हें लाइव टेस्टिंग दिखाऊंगा, चिंता मत करो। मैं तुम्हें लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ओके, क्या करना है, पहली 9-15 की कैंडल को ऑब्जर्व करना है, क्या वो बुलिश है या वो बेयरिश। क्लियर। अब जितने भी लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट मोस्टली ट्रेडर्स फेस इज कि समझ नहीं आता आज बुलिश ट्रेड प्लान करूं या बेयरिश ट्रेड प्लान करूं। हैंड रेज करके बताओ इफ दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद यू, कि सुबह कंफ्यूजन होती है कि आज बुलिश करूं, बेयरिश करूं, पॉजिटिव ट्रेड प्लान करूं या नेगेटिव। यस होता है, सबके साथ होता है। अब तुम्हें क्या करना है यार, सिंपल। अगर 9:15 की कैंडल किसी भी इनमें से स्टॉक की 9:15 की कैंडल अगर बुलिश है तो तुम उस दिन पॉजिटिव ट्रेड प्लान करने वाले हो। अगर वो बियरिश है तो तुम उस दिन नेगेटिव ट्रेड प्लान करने वाले हो। अरे सर इतना इजी कर दिया, चीजों को इतना सिंपल कर दिया। यस, बिकॉज दिस इज ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व इज ट्रेंड। आई होप इट्स प्रीटी मच क्लियर। तो अगर 9:15 की 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल बुलिश है तो हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे, अगर वो रेड है या बियरिश है तो हम नेगेटिव ट्रेड प्लान करेंगे। इज इट क्लियर। अगर 9:15 की कैंडल एक बुलिश कैंडल है तो हम उस दिन पॉजिटिव ट्रेड ही प्लान करेंगे, अगर वो बियरिश कैंडल है तो हम नेगेटिव ट्रेड ही प्लान करेंगे। क्या ये सबको क्लियर है? रेज योर हैंड्स। क्या ये सबको क्लियर है? रेज योर हैंड्स। अगेन मैं सब लोगों को बोल रहा हूं, मेक श्योर यू अटेंड द सेशन टिल द एंड। आज 12 PM स्ट्रैटेजी बात करेंगे, साथ साथ 8 स्टेप को वो करेंगे। अगर रेड बुलिश कैंडल हो तो रेड बाय बुलिश कैंडल एंड बियरिश कैंडल, आई मीन रेड बुलिश कैंडल नहीं होती, रेड बियरिश कैंडल होती है। रेड कैंडल कभी भी, मैं एक बात बताओ, अगर रेड कैंडल बन रही है ऐसी तो दैट मीन्स अ रेड बियरिश कैंडल है, मार्केट में बेयर्स हैं, उसमें सेलिंग आई है, इट्स अ नेगेटिव ट्रेड। यस एग्जैक्टली। अब एग्जांपल दिखा रहा हूं, डोंट वरी यार, चिंता क्यों करते हो। अथीरा, दिस इज फॉर इक्विटी स्टॉक्स फॉर नाउ, बट इसके अंदर कुछ क्रिटिकलिटीज ऐड करनी है, तब ये ऑप्शंस के लिए भी है, निफ्टी है, नॉन निफ्टी के लिए भी हो जाएगी, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, वी आर स्टिल डेवलपिंग दैट, तो उसके लिए अब आओ बात करते हैं इसके ऊपर। बताओ, कल का एग्जांपल लेते हैं। यहां पे कल 28 मार्च के दिन सब लोग चैट बॉक्स में बताओ हमारी कौन सी कैंडल बनी है। इज इट अ बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, और इज इट अ बियरिश कैंडल, रेड कैंडल। 9:15 की एवरीवन, मुझे चैट बॉक्स में 20 से 30 मैसेज दिख जाने चाहिए ऐसे लाइन से, क्योंकि कोई फायदा नहीं है मेरी एनर्जी इन्वेस्ट करने का, कोई फायदा नहीं है तुम्हारी एनर्जी इन्वेस्ट करने का अगर तुम सीखो ना और इंटरेक्ट ना करो। आई वॉन्ट आंसर्स, मेरा तरीका भाई यही है, बैठूंगा सामने बैठ के समझाऊंगा, और तुम्हें समझ नहीं आएगा तो मेरा ये टाइम देने का कोई फायदा नहीं है। बुलिश, परफेक्ट। तो तुम बताओ हम ट्रेड कौन सी प्लान करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम ट्रेड कौन सी प्लान करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्युटली पॉजिटिव। जो लोग कॉल लिख रहे हैं, इक्विटी ऑप्शंस में कॉल, परफेक्ट, क्लियर है। आओ अब आगे बात करते हैं। अब सुबह 9:15 हम उठे, हमने हमारे यहां पे 14 स्टॉक्स को देखा, एंड हमने उन 14 स्टॉक्स को मार्क कर लिया कि भाई इसके अंदर हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे या उसके अंदर हम नेगेटिव ट्रेड प्लान करेंगे। क्लियर अभी तक जो समझाया क्लियर है सबको? यस। मैं सुनो एक बात ध्यान से, मैं सेशन के बाद पोल डालूंगा कि सेशन कैसा लगा, एंड आई वांट यू ऑल टू रिस्पॉन्स ऑन दैट। अभी बता रहा हूं, मेरी पूरी मेहनत वसूल हो जाती है अगर तुम लोगों को समझ आ जाए। मैं तुम लोगों के साथ टाइम देके, ऑल ऑफ यू, अ लॉट ऑफ यू नो द सिचुएशंस, बट मैं स्टिल टाइम निकाल के तुम लोगों के साथ बैठ रहा हूं बिकॉज आई वांट यू ऑल टू सक्सीड। तो प्लीज कुछ नहीं चाहिए, बस रिस्पॉन्स डाल देना। आ जाओ। अब क्या हमें ये क्लियर है अभी के लिए कि हमें सुबह ट्रेड प्लान किस तरीके से करनी है, एंड डे स्टार्टिंग में हमारा प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड हो जाएगा। क्या ये अभी तक क्लियर है? यस और नो बताओ।
कि सुबह उठ के हमें ये क्लियर हो गया कि भाई सुबह उठ के हमें ये क्लियर हो गया कि भाई हमें ट्रेड किस तरीके की प्लान करनी है। परफेक्ट। अब आगे का सब कुछ बहुत इजी है। रीजन बीइंग क्योंकि भाई सुबह ही हमने प्लान बना लिया, सुबह ही हमें क्लियर हो गया कि आज हमें ट्रेड किस तरफ की प्लान करनी है। ये क्यों जरूरी है? अब एक पॉइंट में 12 PM के साथ साथ जनरल ट्रेडिंग पे बोलूंगा, ध्यान से सुनना। जब भी तुम सुबह ट्रेड करने बैठ रहे हो ना, हमेशा एक चीज को ध्यान रखो कि सुबह तुम्हारा एक बायस होना चाहिए। जो भी लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं कुछ टाइम से, डोंट वरी मंजिमा, अभी अभी के लिए मैंने बताया ना, बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ग्रीन बड़ी कैंडल है तो पॉजिटिव ट्रेड, रेड बड़ी कैंडल है तो नेगेटिव ट्रेड। एक सेशन में सब कुछ नहीं सीखोगे, बट ये स्ट्रैटेजी की रिकॉर्डिंग तो मैं दे रहा हूं। बेसिक लर्निंग करो कैंडल स्टिक की, और जो चीजें आगे बताऊंगा, और उसके बाद ये स्ट्रैटेजी यूज करना स्टार्ट कर दो। परफेक्ट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब भी तुम, जितने भी लोग मेरे साथ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तुम लोग जितने भी लोगों ने मेरे साथ ट्रेड नहीं करा है ज्यादा, है वो YouTube पे जाके देखो। मैं हर रोज सुबह, हर रोज जब भी ट्रेड करने बैठता हूं तुम्हारे साथ, आई हैव ओनली वन प्लान ऑफ एक्शन। या तो मैं उस दिन पॉजिटिव ट्रेड करूंगा, या तो मैं उस दिन नेगेटिव ट्रेड करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव सोच के आया हूं और मार्केट गिर गई, तो मैं ट्रेड में हाथ नहीं लगाता हूं। क्यों? बिकॉज ट्रेडिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज फॉलो योर रूल्स। मेरे को एक सिंपल चीज बताओ, जितने भी लोगों की ट्रेडिंग में मिस्टेक्स होती हैं, 2-3 दिन प्रॉफिट कर लिया, फिर लॉस बड़े हो गए, ओवर ट्रेडिंग होने लग जाती है, इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग होने लग जाती है। द ओनली रीजन व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग विद इमोशंस, योर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज तुम्हारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। एंड ये तो बड़े रूल्स है, इमोशन और साइकोलॉजी और ये रिस्क मैनेजमेंट वाले। जब तुम बेसिक रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे कि सुबह एक बायस के साथ उठो, तो कैसे आगे बात बनेगी? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तुम्हें छोटे से छोटे डिसीजन से लेके बड़े से बड़े डिसीजन तक, मार्केट के ट्रेंड डिसाइड करने से लेकर ट्रेड में एग्जीक्यूशन, सब कुछ तक, हर डिसीजन को अपने प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से रखना पड़ेगा। सुबह तुम सोच के बैठे हो ना कि भाई मुझे इस तरीके से ट्रेड लेनी है, इस बायस में ट्रेड लेनी है, तो वो बायस बदलना नहीं चाहिए अगर तुम ट्रेड लो या ना लो। बिकॉज ओनली देन यू आर बिकमिंग अ डिसिप्लिन ट्रेडर्स। हमेशा बोलते हैं ना, आग एक चिंगारी से शुरू होती है। वो चिंगारी को छोटे छोटे डिसिप्लिन वाले स्टेप्स फॉलो करने से तुम्हारे डिसिप्लिन आते हैं। लोग बोलते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करो मार्केट में। अरे कैसी मैं हमेशा बोलता हूं, इससे बड़ी बेवकूफ बात मैंने कभी नहीं सुनी। अगर तुम्हें चोट लगेगी तो तुम्हें क्या दर्द नहीं होगा? एब्सोल्युटली यस, होगा ही होगा यार। इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दैट इज, जो जितने लोग बोलते हैं इमोशन कंट्रोल कर लोगे तो ट्रेडर बनोगे, भाई इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे। तुम 1 लाख का प्रॉफिट करोगे, तुम्हें खुशी होगी। अगर तुम 1 लाख का लॉस करोगे, तुम्हें दुख होगा। बट द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज बी डिसिप्लिन। तुम्हें पता होना चाहिए प्रोसेस है। आज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो कल को 20,000 का लॉस भी होगा। 4 दिन लगातार मुझे 20,000 के प्रॉफिट आ गया तो 5वें दिन लॉस आ सकता है, पहले ही एक्सेप्ट करें। यू हैव टू नो दैट दिस इज अ प्रोसेस। इंजीनियर बनने के लिए 4 साल पढ़ना पड़ता है ना भाई, वैसे ही ट्रेडर बनने के लिए मार्केट में उतरना पड़ता है, लॉसेस को हाथ खोल के लेना पड़ता है। आओ आगे बात करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन पे चले गए, आगे बात करते हैं। सो सुबह उठ के हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्लियर कि हमें ट्रेड क्या लेनी है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ वेट करना है 12 बजने का। 12 बजने का वेट करना है। और हमें क्या करना है, जैसे ही 12 बजते हैं, अगर सुबह हमारी बुलिश कैंडल बनी थी और हमारा प्लान था पॉजिटिव ट्रेड का, तो 12, 12:05 या 12:10, इन 3 में से कोई भी कैंडल जो एक पॉजिटिव कैंडल बने, एंड अगेन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल, नॉट अ वीक और न्यूट्रल कैंडल, यानी एक अच्छी कैंडल बनती है, तो हम उस कैंडल के अंदर एंट्री ले लेंगे। क्या? बस इतना ही नहीं, बहुत सारे और चीजें हैं, बट दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि 12 बजे 12:05 की कैंडल या 12:10 की कैंडल जैसे ही सेम ट्रेंड साइड की बनती है, सेम तरफ की बनती है, तो हम एंट्री ले लेंगे विद स्टॉप लॉस बिलो और अबव द कैंडल, एंड हम ट्रेड में एंट्री कर जाएंगे विद 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। अब लिखो अगले रूल्स। इस ट्रेड के अंदर 1:2.5 से कम का, 1:2.5 से कम का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं होगा। सेकंड, अगर वो स्टॉक 11 बजे से 12 बजे के बीच में साइडवेज रहा है,
तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। ये दो रूल्स और बताए। थर्ड, अगर कैंडल हमारी न्यूट्रल या छोटी या फिर स्ट्रांग नहीं बनी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्या ये तीनों रूल्स लिख लिए आप लोगों ने? हैंड रेस करके बताओ। अब दिखाऊंगा एग्जांपल्स, क्योंकि क्या तीनों रूल्स लिख लिए आपने? बताओ, क्योंकि अब बताऊंगा एग्जांपल्स। आ जाओ, शुरू करते हैं कहानी एग्जांपल्स के साथ। मैं तुम्हें आज एग्जांपल्स दे रहा हूं, बट आई वांट यू ऑल रिपीट रिपीट रिपीट। ओके, इसके अंदर जब भी तुम ट्रेड लोगे, ध्यान रखना, इंग्लिश में, अभी हिंदी में बता दिया, अब इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं। Whenever you are planning a trade using this 12 p.m. strategy, what you have to do is you have to follow these three rules as well. I've already told you the three rules that you need to follow. I'm telling you three more rules that you need to follow. The very first, the minimum risk to reward that you will keep in this trade, minimum risk to reward जो तुम इस ट्रेड में रखोगे, that is 1:2.5. 1:2.5, यानी कि अगर तुम 1,000 रुपए का एसएल रख रहे हो तो तुम्हारा 2,500 का टारगेट होगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ओके, सेकेंड रूल, इफ द स्टॉक हैज बीन इन अ साइडवेज ट्रेंड फॉर द लास्ट 1 आवर बिफोर 12 PM, 12 बजने से 1 घंटा पहले से अगर वो स्टॉक साइडवेज है या फिर कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बन रही हैं, तुम उस स्टॉक को अवॉइड कर दोगे। 14 स्टॉक्स क्यों दिए? क्योंकि हर रोज इस 14 में से 3 या 4 स्टॉक्स में तुम्हें ट्रेड मिलेगी, हो सकता है सिर्फ 2 में मिले, बट वो 2 स्टॉक्स तुम्हें बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं। बता रहा हूं निखिल, आगे बता रहा हूं, डोंट वरी। थर्ड, द कैंडल दैट यू विल बी लुकिंग आउट फॉर, दैट इज 12 PM कैंडल, 12:05 कैंडल एंड द 12:10 कैंडल. The candle should be a strong candle. It should not be a neutral candle. वो कैंडल एक strong candle होनी चाहिए, वो एक weak candle बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या ये 3 रूल्स क्लियर है एवरीवन? क्या ये 3 रूल्स क्लियर है? हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करके बताओ। फोर्थ रूल, जो तुम्हारा एसएल होगा, the SL that you will be having in this trade, the SL that you will have in this trade should not be more than 0.3%. यानी कि जो SL है वो उस स्क्रिप्ट के प्राइस के 0.3% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि तुम यहां पे एक टूल यूज करते हो ट्रेडिंग में, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अगर तुम लॉन्ग पोजीशन लगा रहे हो तो जो स्टॉप लॉस है यहां पे दिखाता है ना तुम्हारा 0.23%, ये देखो यहां पे इस जगह पे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये जो 0.23% है, ये 0.3% से ज्यादा का एसएल नहीं होना चाहिए। इज द फोर्थ रूल क्लियर टू यू? द एसएल, द मैक्सिमम एसएल दैट यू विल हैव इन दिस ट्रेड इज 0.3% एंड द मिनिमम टारगेट दैट यू विल हैव इन दिस ट्रेड इज 2.5 रिस्क रिवॉर्ड। यहां पे मार्क होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, द मिनिमम टारगेट इज 2.5। क्या ये सारे रूल्स क्लियर है? आओ अब करते हैं इसकी लाइव टेस्टिंग और अब देखते हैं कि ये कैसा काम करती है। अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम बताओगे। 9:15 की कैंडल कौन सी थी दोस्तों? बताओ एवरीवन। 9:15 की कैंडल, वाज इट अ बुलिश कैंडल, पॉजिटिव कैंडल और अ बेयरिश कैंडल, नेगेटिव कैंडल? एवरीवन अब तुम लोगों का रिस्पॉन्स करने का टाइम है ताकि तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें क्लियर है स्ट्रैटेजी। Everyone, what does trending days mean? एक बार लिख लो क्वेश्चन। हर्षद अभी रिप्लाई करूंगा, मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन, अभी रिप्लाई करूंगा, लिख लो अभी, पहले एक बार एग्जांपल बता दो। ओके, अकॉर्डिंग टू द बुलिश कैंडल हमें कौन सी ट्रेड लेनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, wait for 12 PM, wait for 12 PM. Third step, wait. Okay, fourth step, हमें देखना है भाई 12 बजे के पहले मार्केट साइडवेज तो नहीं थी। क्या यहां पे 12 बजे से पहले मार्केट साइडवेज थी? एब्सोल्युटली नॉट। यस, अब हम क्या करेंगे? 12 बजे की कैंडल देखेंगे। 12 बजे की कैंडल देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। बताओ
क्या वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है? क्या वो एक ग्रीन कैंडल है? पहले बताओ, क्या वो एक ग्रीन कैंडल है? यस है। पर क्या वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है? बट क्या वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है? बड़ी कैंडल है? नहीं। तो क्या ट्रेड लेंगे? क्या ट्रेड लेंगे? क्या ट्रेड लेंगे? नो। अगली कैंडल 12/5 की, क्या वो एक ग्रीन कैंडल है? क्या वो एक ग्रीन कैंडल है? क्या ट्रेड लेंगे? नो। क्या 12/10 की कैंडल ग्रीन कैंडल है? क्या 12/10 की कैंडल ग्रीन कैंडल है? क्या हम ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है? क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है? ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है भाई। सीधा इसके क्लोज होते ही हमने बनाई एंट्री, इस कैंडल लो के नीचे रखा अपना एसएल। क्या ये 0.3 से बड़ा एसएल है? नहीं। छोटा है तो ट्रेड लेंगे? ट्रेड लेंगे, यस और नो? इमोजीज मत भेजो गाइस, जो लोग फोन से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। क्या हम ट्रेड लेंगे? लेंगे। क्या हम 0.25 का एसएल टारगेट रखेंगे? यस। क्या वो हिट हुआ? यस। सिर्फ 3 कैंडल में हिट हो गया। बट अब लिखो 8वां रूल। 7 लिखवा चुका हूं, 4 अभी बताए, 3 पहले बताए थे। 8वां रूल, आफ्टर टेकिंग एंट्री एंड आफ्टर द टारगेट इज हिट, टारगेट हिट होने के बाद हम हर कैंडल के लो के नीचे अपना ट्रेलिंग एसएल लगा के चलेंगे, या हर स्विंग लो के नीचे। एंड अगर तुम देखोगे इस ट्रेड ने तुम्हें ऑलमोस्ट, अगर तुम कैप्चर कर पाओ तो 1:7.5 दिया है, 1.5%। अगर तुम ये भी नहीं कैप्चर कर पाते तो 1:3 तो आराम से था, 1:4 तो आराम से था। यस और नो? एक्सप्लेन एसएल सिंपल। जिस कैंडल में तुम एंट्री कर रहे हो उस कैंडल लो के नीचे रहेगा, उस कैंडल लो के जस्ट नीचे रहेगा। बस मेक श्योर इट इज नॉट मोर देन 0.3। क्या जो बताया वो क्लियर है? क्या जो बताया वो क्लियर है? क्या जो बताया वो क्लियर है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स यस लिखो, यस लिखो, यस। Manjima, so basically what you have to do is, after taking the entry by focusing on the 12.5 or 12.10 candle, we take the entry in the stock by keeping the SL below the candle's low or high, right? And you wait for the target of at least 2.5. Risk reward should be 2.5. And after the 2.5 risk to reward is hit, you will be trailing your target and trying to get more points out of the trade. क्या अब क्लियर है? देवव्रता क्लियर है? जिसके जो भी डाउट्स है, अभी 2 मिनट बाद डाउट्स लूंगा। लोग सीख के ही चले गए, अब हो गया बस काम। अभी तो 8 स्टेप ब्लूप्रिंट 12 PM स्ट्रैटेजी से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हें ये स्ट्रैटेजी तगड़ी लग रही है ना, तो 8 स्टेप ब्लूप्रिंट अगर तुमने सीख लिया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इट इज 100,000 10,000x 10,000 times better than this strategy. Yes, we have to wait till 12 PM. अगर 12 बजे की कैंडल ही स्ट्रॉन्ग बन गई तो एंट्री कर लेंगे, 12 की नहीं बनी तो 12/5, 12/5 नहीं बनी तो 12/10। आओ, ये हो गई पॉजिटिव ट्रेड। अब देख लेते हैं नेगेटिव ट्रेड। इसके अंदर यहां पे हमारी एंट्री बनेगी। अब सुनो मेरी बात सब लोग, पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव, या चलो हीरो मोटो को आप छोड़ो, एक और एनटीपीसी देख लेते हैं। आप सब लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं। ये लास्ट पॉइंट रिपीट, टारगेट ट्रेलिंग पे था सिमरन। सब लोग सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट। वेरी गुड तालिश, आई नो। मेरी अब एक बात सुनो, मैं तुम्हें ये स्टॉक के दिखा रहा हूं कल के रिजल्ट्स, बट एक एक्सरसाइज तुम्हारे लिए। देखो मेरी एक बात को सुनो सब लोग ऑलरेडी स्ट्रैटेजी सीखी जाने शुरू हो गए। देखो, इफ यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट यू कैन लीव, बट मेरी बात सुनो। अभी तो हम 8 स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले मेरी एक बात सुनो सब लोग ध्यान से। अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी सीख ली, समझ ली है, और इसको बैक टेस्ट नहीं करा, इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी, तो सीखी हुई 90% चीजें तुम अगले 6 घंटे में भूल जाओगे। अगले 24 घंटे के अंदर तुम 95% चीजें भूल चुकोगे, बेसिक आइडिया रह जाएगा। तो अगर तुम्हें इस सरफराज, अगर 12 बजे एंट्री मिल जाए तो एंटर कर दो। 12 बजे की कैंडल नहीं हो तुम्हारी डिसाइड तो 12/5 की पे, 12/5 की पे भी ना मिले तो 12/10, और अगर 12/10 तक भी एंट्री ना मिले तो ट्रेड छोड़ दो। अगर तुमने इसे अभी सेशन खत्म होने के 2 घंटे के अंदर बैक टेस्ट नहीं करा, या लिखा नहीं, या इसको देखा नहीं, तो तुम भूल जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन के खत्म होते ही इसको वो देखना। अगेन आज रात को सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, मेक श्योर कोई भी उसे मिस मत करना, बिल्कुल भी।
मत करना मिस बिल्कुल भी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी गाइस, एनटीपीसी पहली कैंडल क्या बनी है? पहली कैंडल क्या बनी है? पहली कैंडल क्या बनी है? बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स। इट्स ग्रीन। अब मैं फटाफट से, तुम्हें समझ आ गया, मैं समझाऊंगा। पहली बनी ग्रीन, यहां बनी, ओके 12:20 की बनी। यहां पे हमारी जो कैंडल होगी वो होगी ये रही, बट इट्स अ न्यूट्रल कैंडल। हम इस कैंडल तक भी, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल कैंडल अगर हम देखेंगे, बट ये ज्यादा छोटी कैंडल इसलिए लग रही है, दिस इज अ 0.09% की कैंडल, इट्स नॉट अ स्मॉल कैंडल, बट क्योंकि बाद में कैंडल्स इतनी बड़ी लग रही है इसीलिए बहुत छोटी लग रही है। अगर तुम इस तरीके से देखोगे तो दिस इज अ गुड कैंडल, तो तुम यहां एंट्री ले सकते थे। इसके अंदर भी छोटे से मामूली एसएल के साथ 0.12 के इजीली 1:8 मिला। भारतीय एयरटेल में बहुत छोटा टारगेट मिला, बट इट स्टिल वाज अ 1:3.5 ट्रेड। यहां पे अगर तुम देखोगे 12 बजे की कैंडल, सॉरी 9:15 की कैंडल क्या है? 9:15 की कैंडल क्या है? रेड। 9:15 की देखोगे रेड है। 12 बजे की कैंडल क्या बनी? रेड। कैंडल हाई के ऊपर 0.09 का एसएल डाला, 0.31 का टारगेट मिल गया, 1:3 अचीव। क्या हुआ टारगेट? यस हो गया। कोल इंडिया में, कोल इंडिया में भी कल टारगेट हिट हुआ। 9:15 वॉज ग्रीन, 9:15 वॉज यहां पे, कहां गई? 9:15 वॉज ग्रीन, ये वाली है, सॉरी ये यहां पे है। 9:15 वॉज ग्रीन, 12 बजे की यहां पे ग्रीन बनी, एसएल नीचे डाला, टारगेट हिट 1:5.8 का। अब सिर्फ टारगेट हिट नहीं होते हैं, वेदांता में भी टारगेट हिट हुआ। कल ट्रेड मैंने 12 PM बोल के तुम्हें दी थी। वेदांता में यहां एंट्री बनी 12 बजे, 12:10 की यहां पे एंट्री बनी, एसएल बचा, ऊपर गई, टारगेट हिट करा, लोगों ने इंट्राडे में भी प्रॉफिट करा। अब जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि सारे ट्रेड में टारगेट हिट नहीं होता। एसबीआई में भी हुआ। 9:15 कहां है? ये रही 9:15 ग्रीन, 12:30 की है ये, इसमें नहीं होगा, इसमें यहां से होगा, बट स्टिल इट गेव अ वेरी गुड मूव। मैं तुम्हें जो स्टॉक दिखाना चाहता हूं वो है ये आइशर। ये देखो यहां पे ये 1 2 3 6 स्टॉक्स में टारगेट हिट हुआ। एक्सेस और आइशर में एसएल भी गया है, एसएल भी गया है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% रिजल्ट्स नहीं देती है। इसीलिए इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई बोल रहा है 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी, भाई झूठ है। एसएल जाते हैं, सबके जाते हैं, इस स्ट्रैटेजी में भी जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 70% के आसपास है। तुम खुद जाओ इन 14 स्टॉक्स में पिछले 30 दिन की बैक टेस्टिंग करो एंड यू विल फाइंड गुड रिजल्ट्स। क्या अभी तक जो बताया सब क्लियर है? आइशर मोटर में अगर तुम देखो पहली रेड बनी, यहां पे 12:05 की रेड बनी, इसमें एसएल हिट हुआ, बट बहुत छोटा एसएल हिट हुआ। क्लियर? क्लियर? क्या सब लोगों को अब ये स्ट्रैटेजी क्लियर है? 6 टारगेट हिट हुए, 2 एसएल हिट हुए, क्या सब लोगों को स्ट्रैटेजी, झूठ नहीं स्कैम होता है 100%, एग्जैक्टली। क्या सब लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई? यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कुछ डाउट है तो अब पूछ लो। इज दिस सेल लिमिट? मैं नहीं समझ पाया हर्षद। ऑर्डर सेल लिमिट प्लेस करना होता है वो पूछ रहे हो तो यस, लिमिट करो, मार्केट करो, डजंट मैटर। एज इट वाज बियरिश एंड मार्केट ट्रेंड वाज पॉजिटिव था। मैं बताऊं उसमें भी एसएल क्यों हिट हुआ? क्योंकि हमारी आइशर मोटर में जो ट्रेड बनी थी वो नेगेटिव थी। पर कल मार्केट का ट्रेंड क्या था? पर कल मार्केट का ट्रेंड क्या था? पर कल मार्केट का ट्रेंड क्या था? यस, यू हैव टू वेट फ्रॉम 9 to 12 पॉजिटिव, इसीलिए एसएल हिट हुआ। सरफराज ने बोला कि एक बार सारे स्टॉक्स दिखाओगे आप? बिल्कुल दिखाता हूं। एक्सिस बैंक में भी एक्सिस बैंक में एसएल नहीं गया, क्यों नहीं गया मैं भी बताता हूं। देखो अभी सारे स्टॉक्स दिखाता हूं, इनमें एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई ये भी बता देता हूं। 9:15 की कैंडल का है, मेरे पे अभी टाइम कम बचा है इसीलिए मैं फटाफट स्विच कर रहा था, ऐसा नहीं है कि स्टॉक छोड़ रहा था सरफराज। आ जाओ। 9:15 की क्या बनी? रेड कैंडल। 12 बजे की कौन सी बनी है? 12 बजे की ग्रीन बनी, 12:05 की कौन सी बनी बताओ? रेड। स्पॉट चार्ट के हिसाब से करना है इसमें निखिल, स्पॉट चार्ट के हिसाब से करना है निखिल। रेड है। एसएल कितना है बताओ भाई साहब, सब लोग बताओ एसएल कितना बैठ रहा है हमारा? एसएल 0.31 का बैठ रहा है। क्या रखेंगे? क्या ट्रेड लेंगे? क्या ट्रेड लेंगे? एसएल 0.31 का बैठ रहा है जस्ट हमारे कैंडल हाई के ऊपर। एब्सोल्युटली नॉट, इसीलिए हिट ही नहीं होती। अब आओ बाकी। सिप्ला में, सॉरी एक्सिस में हिट नहीं हुई थी, सिप्ला में एसएल हिट था। एक्सिस में ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई थी। मैंने ये एग्जांपल इसलिए रखा था ताकि ट्रेड ट्रिगर का दिखाता हूं। इसमें फर्स्ट कैंडल में फटाफट से बताया तो ऑब्जर्व करके है हमारी रेड। 12 बजे की
रेड, अच्छा मैंने अभी एक्सेस तो दिया, सिप्ला बताना था। सिप्ला में पहली कैंडल रेड, 12 बजे की यहां बनी रेड, 12:10 की हम एसएल डालते, इसमें सॉरी माय बैड, इसमें भी हमारी देखो एंट्री क्यों नहीं ट्रिगर होती। एसएल कितना बैठ रहा है हमारा, एसएल कितना बैठ रहा है हमारा, एसएल कितना बैठ रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू यू राहुल, तुम्हारी मर्जी, तुम ऑप्शंस करो, फ्यूचर्स करो, इक्विटी में करो, कैश में, तुम्हारी मर्जी। यस ऑप्शंस में एप्लीकेबल है बट इक्विटी ऑप्शन नमन। बताओ एसएल कितना बैठ रहा है, एसएल कितना बैठ रहा है एवरीवन, क्या हम ट्रेड लेंगे इसमें? अभी नहीं, अभी नहीं Megan, this strategy doesn't work for Nifty and Bank Nifty because there are some complexities, there are some criticalities that I need to work on. उसके बाद I will give this strategy for Nifty and Bank Nifty. थोड़े इसमें additional rules add होंगे, उसके बाद करेगी, करती है काम काफी बार, but not every time. Accuracy वहां ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां 50% 45% की accuracy है, इसीलिए I am still working on it. ये ट्रिगर ही नहीं होती। आओ एक्सिस बैंक बाकी देखते हैं हम। एक्सिस हो गया हिंदुस्तान। गाइस तुम बताओ, 9:15 की कैंडल रेड है, 12 की कौन सी है? रिवॉर्ड कम रहेगा बट छोटी कैपिटल वालों के लिए 40 बहुत अच्छा है। पहली कैंडल कौन सी है एवरीवन, जल्दी बताओ। मैं इसलिए अब हम पे टाइम नहीं बचा, मैं इसीलिए यहां पे टाइम ज्यादा लग गया, ये स्टॉक्स को छोड़ रहा था क्योंकि टाइम कम था। नो ट्रेड्स बिटवीन गाइस, शोएब एवरीवन, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा शोएब ने। एवरीवन, ये स्ट्रैटेजी मेरा देने का रीजन क्या था? ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी रेगुलर स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको तुम हर रोज यूज करोगे। ये स्ट्रैटेजी 3 तरीके के उसके लिए। फर्स्ट, अगर तुम्हारे कुछ लॉसेस हैं तो तुम इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अपने लॉसेस रिकवर करना स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, अगर तुम एक बिगिनर हो और तुम्हें स्टार्टिंग में एक इजी कम रिस्क वाली स्ट्रैटेजी चाहिए तो ये तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी है। थर्ड, अगर इंडेक्स ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, लगातार लॉसेस हो रहे हैं, तो इंडेक्स ऑप्शन छोड़ के इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट करो ताकि तुम्हारे प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो और जो लॉस ऑलरेडी हो गया वो रिकवर हो। क्या क्लियर है शोएब? इसीलिए 9 से 12 के बीच में ट्रेड नहीं करनी, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर दोस पीपल जो या तो बहुत लॉस कर चुके हैं, इंडेक्स ऑप्शन में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर बिगिनर है। अब बताओ, पहली कैंडल रेड, यस जल्दी बताओ यार। गाइस गाइस गाइस, वी डोंट हैव टाइम नाउ। अब हमें पता है 8 स्टेप ब्लूप्रिंट रात के सेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा, 8 स्टेप ब्लूप्रिंट बाद नेक्स्ट सेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम नाउ। कोई नहीं, अगले सेशन में शिफ्ट करेंगे तो अगला सेशन जरूर अटेंड करना, 8 स्टेप उसमें बात कर लूंगा। 9:15 की कैंडल, 9:15 की कैंडल कौन सी है? रेड। 12 बजे की कैंडल कौन सी है? 12 बजे की कैंडल कौन सी है? ग्रीन। 12:05 की ग्रीन, 12:10 की ग्रीन। क्या ट्रेड लेंगे? क्या ट्रेड लेंगे? यस और नो बताओ। क्या ट्रेड लेंगे? यस और नो लो बताओ। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे मोनिश, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये बताओ, क्या ये स्टॉक 12 बजे से पहले साइडवेज था? बताओ। यस था, और फिर भी वो देख लेते हैं 9:15 कहां इसमें हमारा। 9:15 रेड थी, 9:15 रेड थी। 12 बजे कौन सी बनी है? 12, 12:05, 12:10 तीनों, क्या वो कैंडल स्ट्रॉन्ग है? 9:15 की रेड थी, क्या 12 बजे की, 12:05 की, 12:10 की कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है? नहीं। क्या ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। यार मैं तुम्हारे लिए, तो मैं एक चीज बताऊं सबको, अगर मैं तुम्हारे साथ सेशन करने बैठ रहा हूं ना, तुम्हारे सेशन की तैयारी मेरी 1 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाती है, या मैं 1 दिन पहले तैयारी करके बैठता हूं ताकि तुम लोगों के साथ मैं एकदम ऑन पॉइंट बात कर पाऊं। तो ऐसा नहीं है वो छोड़ रहा था, अवॉइड कर रहा था, मैं बस उस चीज पे फोकस कर रहा था कि टाइम बच जाए। 9:15 रेड, बट क्या ये स्टॉक साइडवेज था 12 बजे से पहले? ये देखो, ये साइडवेज का परफेक्ट एग्जांपल। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्या ये साइडवेज था? यस। ये लो जूम कर दिया। क्या ये वॉलेटाइल है? साइडवेज है? यस। इसमें ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। क्लियर? क्लियर? आओ लास्ट अदानी देख लेते हैं दोनों। 12 बजे साइडवेज था, यस और नो? 12 बजे साइडवेज था, यस और नो? 12 बजे साइडवेज था, यस और नो? यस था, अवॉइड। अदानी पोर्ट्स 12 बजे साइडवेज था, यस और नो? साइडवेज था, यस और नो? बल्कि उससे पहले से ही पूरा दिन साइडवेज था, यस और नो? यस था। खत्म स्टॉक्स। क्या क्लियर है सबको स्ट्रैटेजी? मजा आया स्ट्रैटेजी सीख के? ग्रुप में अभी मैं पोल डलवाऊंगा और आई वांट रिस्पॉन्सेज। सब लोगों को स्ट्रैटेजी के बारे में लिखना है, मैं चैट बॉक्स भी या तो ऑन कर दूंगा। सब लोगों को ग्रुप में लिखना है कैसी लगी स्ट्रैटेजी, जो लोग भी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। क्लियर? आई वांट यू ऑल टू राइट जस्ट अ स्मॉल मैसेज इन द चैट बॉक्स दैट हाउ वाज द स्ट्रैटेजी, डिड यू लाइक द स्ट्रैटेजी। अब
टाइम नहीं बचा तो 8 स्टेप ब्लूप्रिंट आज रात के लर्निंग सेशन में कवर कर लेंगे, बट मेक श्योर दैट यू रिप्लाई इन द ग्रुप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू अटेंड द नेक्स्ट सेशन, अगला सेशन अटेंड करो एंड मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको बैक टेस्ट जरूर करना, बैक टेस्ट करना मत भूलना। कितने लोग हैं जो बैक टेस्ट करेंगे, हैंड रेस करके बताओ। अनंता ग्रुप में भी आई वांट दिस, सदत ग्रुप में भी प्लीज आई वांट दीज जो ये मेरे लिए रिवॉर्ड्स हैं, आई वांट दीज रिव्यूज इन ग्रुप एज वेल। मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगा गाइस, मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगा, ट्रेडिंग डेज ऑल 5 डेज, हर रोज ट्रेड कर सकते हो भाई। सदत मैं तो आपको बता रहा हूं, सदत वी यूज द सेम स्ट्रैटेजी यस्टरडे टू टेक द ट्रेड इन वेदांता। जो वेदांता में कल ट्रेड दिया वो 12 PM यूज करके ही दी थी, जिसके अंदर प्रॉफिट इंट्राडे में 10% का हिट हुआ था। ट्रेंडिंग नॉट ट्रेडिंग ब्रो, आई थॉट वो स्पेल मिस्टेक थी आपकी साइड से। ट्रेंडिंग डेज मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू अजम्यूट कि ट्रेंडिंग डेज पे ट्रेड लेनी है कि नहीं, या मतलब प्लीज इसको थोड़ा से फ्रेम करके लाइक द स्ट्रैटेजी बट एज अ न्यू ट्रेडर नॉट अंडरस्टैंड। नो वरीज मंजिमा, लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट स्टॉक मार्केट। 8 स्टेप ब्लूप्रिंट में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। लर्न द बेसिक थिंग्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। अभी कर दूंगा 40, डोंट वरी, सेशन एंड होने के बाद करवा दूंगा, एंड होने के बाद करवा दूंगा, ओके। ट्रेंडिंग डेज, व्हाई ओनली दीज स्टॉक्स? बिकॉज इन स्टॉक्स पे मैंने रिसर्च कर लिया, इन स्टॉक पे मैंने साइड टेस्टिंग कर चुका हूं। ये 14 स्टॉक्स पे मैं टेस्टिंग कर चुका हूं कि ये काम करती हैं। ये रे स्टिकर दे दिए हैं, ये रे स्टिकर दे दिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैंने स्टॉक्स अपनी तरफ से दे दिए। मैंने इन 20 स्टॉक सेलेक्ट करे थे इनिशियली सोहेब, एंड मैंने उनमें से 6 स्टॉक्स निकाल दिए और ये 14 स्टॉक्स रखे। अगर तुम बैक टेस्टिंग और किसी स्टॉक में करते हो तो ये इक्विटी में बहुत अच्छा काम करती है। टिकेंद्र मेरे को एक बार व्हाट्सएप करो, वील शेड्यूल अ कॉल, डोंट वरी, ओके। ट्रेंडिंग डेज में अभी भी नहीं समझ पाया हूं, ट्रेंडिंग डेज में समझ, अच्छा मैसेज आ गया है। तालिश इज नॉट आस्किंग दैट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट्स ट्रेंडिंग यू टोल्ड अर्लियर ऑन दिस। मैं अभी नहीं समझ नहीं पा रहा अर्शद। ट्रेंडिंग डेज पे ट्रेंड बोल, अच्छा मैं ये बोल रहा था कि दिस स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन ट्रेंड, कि ट्रेंड रिवर्सल पे ये ट्रेड काम करती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे ट्रेड काम करती है, इफ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग। तो चलो रिकॉर्डिंग तो मैं कर देता हूं।